हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है जहाँ पे डर की सच्ची कहानियाँ हम आपके लेके आते हैं देहाती शास्त्र पे। दोस्तों, आज की कहानी अकोला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की है जहाँ पे 3 दोस्त धनुज, सुरेश और उनका जो दोस्त होता है नंदू, ये तीनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त। 10th स्टैंडर्ड में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले तीनों 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन जब स्कूल से लौटते हैं तो उसमें से धनुष नाम के लड़के का एक्सीडेंटल रास्ते में जब वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, जामुन के पेड़ पे, तो एकदम बारिश होती है और ऊपर से गिरने के बाद उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वो जामुन का पेड़ जब वो घर पे आते आते एक नदी के किनारे पे लगता है तो उस जामुन के पेड़ पे और उस नदी के किनारे पे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रोकता है, उस पानी में आज भी धनुष की वो आत्मा वहाँ पे रहती है। और वो 15 अगस्त और उस एक महीने में कम से कम एक बच्चे को वहाँ पे मार देती है, ऐसे गांव वालों का कहना है। तो चलो ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ये स्टोरी एक छोटा सा गांव वारीखेड़, ये गांव का नाम है। वारीखेड़ ये अकोला डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटा सा गांव है। एक ऐसा गांव जहां पे जाने और आने के लिए एक ही रास्ता है, और रास्ता भी ऐसा जो नदी के किनारे से जाता है। सो गांव में ऑब्वियसली स्कूल नहीं है। जो स्कूल है वो 5th क्लास तक है। अगर हायर स्टडी के लिए जाना है तो थोड़ा सा आपको गांव से दूर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो स्कूल जाते टाइम या फिर कुछ भी काम करते टाइम आपको जाना है तो एक बड़ी सी नदी लगती है। और एज यू नो दैट कि नदी पे जब आप उस रास्ते से चलते जाओगे तो एक बड़ा सा जामुन का पेड़ वहां पे एक जगह पे उस रास्ते पे पड़ता है। जो जामुन का पेड़ एकदम से नदी के किनारे पे है, और वो जामुन का पेड़ जहां पे है वहां पे उस पेड़ के एक साइड में, मतलब नदी की तरफ, वहां पे खनन माफिया ने जो रेत और जो पत्थर निकाले उसकी वजह से वहां पे 12 महीने 12 मंथ बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा पानी और बहुत डीप में, मतलब बहुत ज्यादा अंदर तक वो पानी जो है वो उसकी हाइट है, बहुत ज्यादा रुकता है वो पानी। तो ऐसी जगह जहां पे जिस पानी में अगर दिन में भी कोई जाए तो डूब जाए और रात में तो कोई जाने की हिम्मत ही ना करे, इतना ज्यादा पानी उस नदी में वहां पे रुकता है। तो उस पानी में और उस पेड़ के ऊपर जो जामुन का पेड़ है वहां पे आज भी धनुष की आत्मा वहां पे खौफ मचा रही है, ऐसा उन गांव वालों का कहना है। तो ये खौफ क्या है, कैसे है, चलो यही जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डर की सच्ची कहानियां ऑन देहाती शास्त्र। दोस्तों, आज की कहानी वारीखेड़ नाम का एक छोटा सा गांव जो अकोला डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे 3 दोस्त जो बचपन से हर चीज में, हर काम में साथ रहते थे, जिनका नाम धनुज, नंदू और सुरेश। ये तीनों दोस्त एक दिन 15 अगस्त के दिन जब फ्लैग होस्टिंग करके स्कूल से रिटर्न आ रहे थे, तब एक ऐसी घटना होती है जिसमें धनुज की मौत हो जाती है। और धनुज की मौत होने के बाद मौत का सिलसिला आज तक वहां पे ऐसे ही चलता है। तो धनुष की मौत कैसे हुई और उसकी आत्मा उस जगह पे जहाँ पे आज भी गांव वाले बोलते हैं कि उसकी आत्मा वहाँ पे महसूस की जा सकती है। उसकी आत्मा आने और जाने वाले हर बच्चे को देखती है। उसकी आत्मा, धनुष की आत्मा आज भी वहीं पे है जहाँ पे उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये स्टोरी जो है बच्चों, ये स्टोरी जो है बच्चों की
ये सबसे डरावनी स्टोरी है उस गांव की। आज भी आप वारीखेड़ में जाओगे और वहाँ के लोगों से बात करोगे, पूछोगे, तो वो लोग धनुष के नाम से इतना डरते हैं कि उसका नाम लेना पसंद ही नहीं करते। पहले तो आपको 2-3 गालियाँ सुननी पड़ेगी भाई कि तुम क्यों आए यहाँ पे और ऑल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हाँ, तो वारीखेड़ नाम का एक छोटा सा गांव, जिस गांव में जाने और आने के लिए एक ही रास्ता है, और वो जो रास्ता है वो भी नदी के किनारे से है, और नदी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जब आप गांव से बाहर जाते हो शहर, तो आपको एक ही रास्ते से जाना पड़ता है, और उस रास्ते पे नदी के साइड में एग्जैक्टली वहाँ पे एक पेड़ है जो नदी के किनारे पे है। तो वो जो पेड़ है वो जामुन का पेड़ है, और बहुत पुराना और बहुत बड़ा पेड़ है। और ऑब्वियसली उसकी जामुन खाने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जाते थे उस टाइम पे। 3 साल पहले की घटना है ये, ठीक है। तो एक दिन ऐसा होता है कि अगस्त का मंथ है। धनुज, सुरेश और उनका दोस्त मनीष, ये तीनों डिसाइड करते कि यार हम जामुन लेके आएंगे। तो नंदू बोलता है नहीं यार, मैं नहीं आ रहा। तो नंदू वहां से निकल जाता है, लेकिन वक्त ऐसे निकलता है हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल, जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं डर की सच्ची कहानियां ऑन देहाती शास्त्र। आज की कहानी एक छोटे सा विलेज, एक छोटा सा गांव अकोला डिस्ट्रिक्ट का, जिसका नाम है वारीखेड़। वारीखेड़ की है, जहां पे आज भी धनुष नाम के लड़के की आत्मा वहां पे देखी जाती है 15 अगस्त के उस रात को। और कभी कभी तो पूरे अगस्त मंथ में उसकी आत्मा दिन और रात में वहाँ पे महसूस की जा सकती है। मतलब दिन में लोग वहाँ पे जाने से डरते हैं अगस्त मंथ में। ऐसा क्या हुआ अगस्त मंथ में धनुष के साथ, तो चलो जानते हैं ये हॉरर स्टोरी ऑन देहाती शास्त्र। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश, आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है अकोला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव वारीखेड़ में। वारीखेड़ में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम नंदू, सुरेश और धनुज था। तो ये तीनों दोस्त बचपन से साथ में थे। गांव छोटा है, गांव में जो भी स्कूल है वो 5th स्टैंडर्ड तक है। अगर आपको 5वीं के बाद पढ़ना है, वहाँ के बच्चों को पढ़ना है, तो उनको बाहर जाना पड़ता है, वहाँ से 4 किलोमीटर। और जो वारीखेड़ है उस गांव में जाने और आने के लिए एक ही रास्ता है, जो रास्ता 1.5 किलोमीटर नदी से जोड़ के, मतलब नदी के किनारे से है। और वहाँ पे उस गांव में जो नदी है वो बहुत बड़ी नदी है। वहाँ पे 12 मंथ 12 महीने ऑल वहाँ पे पानी रहता है। और स्पेशली उस रास्ते पे एक जगह ऐसी है जहाँ पे जामुन का बहुत पुराना, कई साल पुराना एक बड़ा सा पेड़ है। और वो जो पेड़ है वो नदी के किनारे पे है। मतलब उस पेड़ के ऊपर रास्ता है, एक साइड में रास्ता है, और उस पेड़ के एक साइड में जो है वो नदी का सबसे बड़ा और डरावना ऐसा प्लेस, ऐसी जगह है जहाँ पे 12 महीने 12 मंथ सबसे ज़्यादा पानी रहता है, और जहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई थी। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे 10 क्लास में पढ़ने वाले धनुष, नंदू और सुरेश तीनों दोस्त स्कूल जाते हैं। अब स्कूल जाने के बाद वो अपना फ्लैग होस्टिंग का जो भी फ्लैग होस्टिंग करने के बाद वो रिटर्न आते हैं। और रिटर्न आते आते उनको 4 किलोमीटर हर रोज़ पैदल जाना और पैदल आना पड़ता है। छोटा सा गांव है, तो वो पैदल आते आते, अगस्त का मंथ था, तो जामुन के पेड़ को जामुन बहुत ज़्यादा लगते, और थोड़ी बहुत उस मंथ में बारिश भी बहुत अच्छी खासी होती है। मतलब तो तीनों दोस्त जो है वो
स्कूल से आते टाइम तीनों दोस्त जो है, धनुज, नंदू और सुरेश, तीनों दोस्त स्कूल से आते टाइम 11:30-12 बजे के करीब वो लौट के आते हैं उस पेड़ के पास। अब वहां से 1.5 किलोमीटर गांव दूर है उनका। तो जामुन के पेड़ को देख के नंदू, धनुज और मनीष, इन तीनों में बहस, मतलब बातें होती है कि यार इतने जल्दी घर जाके खेलना ही तो है, काम करेंगे। मुझे जामुन बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं जामुन निकालता हूँ यहाँ पे। नंदू बोलता है मैं जाता हूँ ऊपर और मैं जामुन निकाल के नीचे आता हूँ। तो धनुज और सुरेश बोलता है भाई हमने क्या पाप किया है, हम भी तो तेरे दोस्त है, हम भी निकालेंगे, हम भी हमारे फैमिली के लिए लेके जाएंगे। तो फिर तीनों में बहस चालू होती है कि कौन ऊपर जाएगा, पेड़ के ऊपर कौन जाएगा जो उस पेड़ की टहनी को हिलाएगा और जामुन नीचे गिरेंगे तो हम कलेक्ट करेंगे और बाद में उसके हिस्से कर देंगे इक्वल। तो तीनों में बहस चलती है। तो उस उतने में नंदू और सुरेश धनुष को बोलता है यार तू बहुत अच्छा क्लाइंब करता है, तू बहुत अच्छा चढ़ता है पेड़ों पे, हमने देखा है तुझे, क्यों ना तू ही जा, हम नीचे जामुन को कलेक्ट करने के लिए रुक जाते हैं। दोपहर के 12:30 बजते हैं। आसमान थोड़ा सा काला होने लगता है, मतलब अंधेरा होने लगता है। बारिश के दिन है, बारिश का मौसम वहाँ पे। तो बारिश की जो निम्बस क्लाउड बोलते हैं हम कि बारिश होने वाली है, तो ऐसा समझ में आता है, एकदम काले बादल आते हैं। तो ऐसे बादल हो गए। इतने में सुरेश बोलता है कि नहीं यार चलो बारिश आने वाली है, हम घर पे जाएंगे। लेकिन नंदू बोलता है रुक ना यार, 10 मिनट का तो काम है। धनुष की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो चढ़ेगा इस पेड़ पे, चढ़ने के बाद वो टहनी को हिलाएगा, हम जामुन 10 मिनट में कलेक्ट करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तीनों की प्लानिंग होती है। धनुष पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट करता है। धनुष पेड़ पे चढ़ता है तो नीचे से नंदू उसको और ज्यादा चढ़ने के लिए बोलता है कि भाई नीचे तो जामुन कुछ ज्यादा है नहीं, तू क्या कर और ऊपर जा। और पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा था। ऐसे में नंदू नीचे से बोलता है यार तू कर सकता है, तू तो सबसे बेस्ट है। हम बोलते नहीं है कि अगर किसी दोस्त से कुछ निकालवाना है तो उसकी तारीफ करो, झूठी ही सही कर दो। तो वैसे ही नंदू उसकी तारीफ करने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगा कि यार तू कर सकता है, तू जा, हम नीचे हैं, हम कलेक्ट कर लेंगे। तो वो भी उस तारीफ में आके धनुष ऊपर चढ़ने लगता है और सबसे टॉप में उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उतने में क्या होता है कि वो टहनी को हिलाता है, बहुत ज्यादा जामुन नीचे आते हैं। उतने में बादल गरजने लगते हैं और बिजलियां कड़कने लगती है। तो ऐसी केस में धनुष थोड़ा सा डर जाता है। धनुष बोलता है यार मैं आ रहा हूं नीचे। लेकिन नंदू बोलता है यार 2 मिनट का काम है, तेरी जो बाजू वाली टहनी है ना, देख उस पे ना बहुत अच्छे पके हुए जामुन है, एक बार वहां पे जा और उस टहनी को हिला, तू हिलाएगा वो जामुन हम लेंगे तो हम निकल जाएंगे। उतने में वो उस टहनी पे जाता है और बहुत जोर से बारिश चालू होती है। और जैसे ही बारिश चालू होती है तो धनुष के अभी पैरों के नीचे पानी आता है, तो उसके पैर फिसलने लगते हैं। अभी उसको बहुत नीचे जाना है। उतने में कुछ ऐसे होता है कि तीनों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत जोर से बिजली कड़कती है और बारिश तो वैसे भी चालू थी। तो धनुष को थोड़ा सा डर लगता है बिजलियों से और वो जल्दी जल्दी में नीचे उतरना स्टार्ट करता है। और जैसे ही नीचे उतरना स्टार्ट करता है उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने के बाद भाई वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है और नीचे गिरते गिरते बहुत सारे टहनियों को उसका सर और उसकी पूरी बॉडी टकराती है। जब धनुष नीचे गिरता है तो उसके चेस्ट की जो हड्डियां है वो 2 हड्डियां बाहर निकल गई थी, लेकिन धनुष जिंदा था। अब बारिश और बढ़ने लगती है, पूरी तरीके से हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। उतने में वो सिचुएशन देख के नंदू को लगता है कि धनुष मर गया और इसकी मौत
का जो भी इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम हम पे लगेगा। तो वो सुरेश को बोलता है, यार सुरेश हम क्या करेंगे भाई, इसको ना, इस बॉडी को, इसको, ये जो पेड़ है और वो जो नदी वाला पार्ट है पेड़ का नीचे, पेड़ के नीचे वहाँ पे वो खराब हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी जगह है, इस बॉडी को अंदर उधर रख देंगे और हम घर पे भाग जाएंगे। दोनों डिसाइड करते हैं। नंदू सर पकड़ता है और सुरेश पैर पकड़ता है, और पकड़ने के बाद वो जो नदी के साइड वाला जो फेस है, जो चेहरा है उस पेड़ का, वहाँ पे उस पेड़ के जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे थोड़ा सा अंदर वो खराब हो गया था पेड़, तो वहाँ पे गड्ढा होता है थोड़ा सा, और उस गड्ढे में, उस छोटे से होल में कुछ टहनियाँ जो है वो बाहर आती हुई रहती है ना, वो बाहर आती है टहनियाँ कुछ नीचे, तो किसी ने तोड़ दी थी, तो वो टहनियाँ एकदम शार्प बन गई थी ऐसे अंदर ही, पेड़ के अंदर छोटे। तो नंदू क्या करता है, धनुष के बॉडी को एकदम से जोर से वहाँ पे रख देता है और ऐसा धक्का देता है अंदर कि ये दिखनी नहीं चाहिए किसी को। और जैसे ही अंदर धक्का देता है तो एक चीज़ होती है जो नंदू को भी नहीं पता। धनुष पहले जिंदा था, लेकिन एकदम से अब वो तड़पना स्टार्ट करता है। ऐसे तड़पते हुए ये दोनों दोस्त उसको छोड़ के गांव में रिटर्न आते हैं, वारीखेड़ में। वारीखेड़ में रिटर्न आने के बाद शाम को धनुष के मम्मी पापा, माँ बाप जब घर पे आते हैं 5:30 बजे, तो वो पूछने लगते हैं कि धनुष कहाँ पे है। आजू बाजू वाले को पूछते हैं, उनके नेबर्स को। तो उनके जो बाजू में रहने वाले नेबर्स है, पड़ोसी है, वो बोलते कि हमने भी धनुष को नहीं देखा, वो तो सुबह स्कूल गया तब से आया ही नहीं। अब धनुष के माता पिता को पता है कि धनुष पूरा दिन नंदू और सुरेश के साथ ही रहता है, तो उसके माता पिता नंदू और सुरेश के पास जाते हैं एक 1 by 1 और उनको पूछने लगते हैं। दोनों ने डिसाइड किया था बोलने का कि हमें नहीं पता, वो हमारे साथ नहीं था आज। तो जब माता पिता, धनुष के माता पिता पूछते हैं नंदू और सुरेश को, तो नंदू और सुरेश का आंसर ये था कि भाई हमें नहीं पता, क्योंकि हम स्कूल में तो साथ गए थे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आया। स्कूल से लौटते वक्त जब हम लौट रहे थे तब वो हमारे साथ नहीं था। तो नंदू और सुरेश को जब पूछते हैं धनुष के माता पिता, तो नंदू और सुरेश बोलते हैं कि वो हमारे साथ स्कूल में गया तो था, लेकिन आते वक्त हमारे साथ नहीं आया, झूठ बोलते हैं। नंदू के पेरेंट्स, पापा साइकिल लेके शाम को उसी टाइम पे स्कूल के लिए निकलते हैं, और स्कूल में एक चपरासी होता है जिसका घर स्कूल के साइड में होता है। उसको पूछते हैं कि तुझे तो पता है कि मेरा बेटा धनुष स्कूल आया था आज? वो बोलता है हाँ जी सर जी आया था। बोले वो स्कूल से घर पे रिटर्न नहीं आया, क्या आपको पता है कि मेरा बेटा धनुष कहाँ पे गया? तो वो चपरासी बोलता है कि सर जी आपका बेटा तो नंदू और सुरेश के साथ घर पे गया था, मैंने देखा था खुद। अब नंदू और सुरेश को पूछने के लिए धनुष के पिताजी फिर से गांव में आते हैं, अपने वाइफ को लेते हैं और धनुष और नंदू के घर पे जाते हैं। बोलते हैं उन दोनों को एक जगह पे लाते हैं। उसके धनुष के बारे में नंदू के माता पिता को और सुरेश के माता पिता को प्रेशर डाल के बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं, इसके साथ ही धनुष रिटर्न आया घर पे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि इनको नहीं पता। तो जब थोड़ा सा नंदू और सुरेश के माता पिता नंदू और सुरेश को धमकाने लगते हैं, तो नंदू और सुरेश बोल देते कि हम जब दोपहर को लौट के आ रहे थे तो जामुन के पेड़ पे धनुष चढ़ा, और चढ़ने के बाद बहुत बारिश होने लगी। बारिश होने की वजह से और जो बिजली थी उसकी वजह से वो डर गया, उसका पैर फिसल गया था पप्पा, और उसकी वजह से वो नीचे गिरा। तो जब वो नीचे गिरा तो उसकी छाती की हड्डियाँ, यहाँ से जो बरगड़ियाँ होती है वो बाहर निकली थी, तो हमें लगा ऐसा ऐसा वो मर गया। तो हमने उसको वहाँ पे एक पेड़ के उस साइड में, तालाब के साइड में, नदी के साइड में उसको रख दिया। अब वहाँ पे
धनुष के माता पिता बहुत जोर से रोने लगते हैं, गांव वाले इकट्ठा होते हैं। तो गांव वाले क्या करते हैं, अब वहां पे जाना स्टार्ट करते हैं जामुन के पेड़ के पास। तो वहां पे जाने के बाद एक साइड में धनुष की लाश थी और पूरा उसका जो खून है बॉडी का वो नीचे गिर के पानी में जा रहा था, नदी के पानी में, जहां पे बहुत ज्यादा पानी रुका हुआ है। तो उस पानी में वो खून मिल रहा था। गांव के लोग आते हैं, उसमें से एक आदमी उस धनुष के सर के साइड में जाता है और सर को निकालने का ट्राई करता है। जैसे ही वो निकालने का ट्राई करता है तो पीछे से हाथ सर के पास लेके जाता है। तो उसको एक बात पता चलती है कि धनुष के सर के पीछे उस पेड़ की वो नोकीली टहनी बहुत अंदर तक घुस चुकी है, और जिसकी वजह से जब वो आदमी उसका सर निकालता है तो उस आदमी के हाथ में धनुष का पीछे वाला जो ब्रेन है, जो भी उसका मांस वगैरह अंदर का बोन मैरो, ब्लड, वो सब हाथ में आ जाता है। असल में मौत उसकी वजह से हुई थी धनुष की। और ऐसी सिचुएशन में उसके दोस्त उसको छोड़ के गए थे। तो कैसे क्या धनुष के आत्मा को शांति मिल सकती थी। तो वो जो बोन मैरो और ब्रेन बाहर आ गया था पीछे से, तो वो आदमी डर के मारे सिर्फ बॉडी को निकालता है, और वो चीजें जो ब्रेन और वो बोन मैरो वहीं पे पड़ा हुआ रहता है, और वो धीरे धीरे पानी में मिक्स होने लगता है। बॉडी को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम को भेजा जाता है। 16 तारीख को उसको दफनाया जाता है उसी गांव के स्मशान भूमि में, क्योंकि जिन बच्चों की शादी नहीं होती उनको हमारे यहाँ पे दफनाया दिया जाता है। ऐसी केस में 2 दिन के बाद, उसी अगस्त महीने में 2 दिन के बाद 18 सितंबर को एक आदमी उसी रास्ते से रात को 10:30 बजे जब लौट के आता है, तो वहां पे उसको रात को 10:30 बजे उस तालाब में एक लड़का स्विमिंग करते हुए दिखाई देता है, जो जोर से चिल्लाता है और पानी फेंक रहा है ऊपर। इतने रात को उस तालाब में दूर से पहचान में तो नहीं आया, लेकिन वो आदमी उस गांव का डर के गांव में आता है, और गांव में वो बातें फैल चुकी है अभी कि ऐसे ऐसे इन्होंने देखा। अब वो रूमर्स थे या कुछ और मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वहां पे एक लड़का देखा गया। बात होती है 5-6 दिन बाद की। 5-6 दिन बाद अगस्त महीने में नंदू और नंदू का दोस्त जिसका नाम सुरेश था, दोनों भी स्कूल जाना स्टार्ट करते, लेकिन इस बार अलग अलग। जैसे स्कूल जाना स्टार्ट करते तो नंदू जब स्कूल से लौट के आता है अपने पापा के साथ, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसको आते हुए उसी रास्ते से आना पड़ता है जहां पे वो जामुन का पेड़ है। तो जैसे ही नंदू जामुन के पेड़ की तरफ देखता है तो नंदू के कानों के पास कोई चीज आके बोलती है, नंदू तूने मुझे अकेले छोड़ दिया यार, मैं जीना चाहता था। इतने में नंदू अपने पापा को बोलता है, पापा कौन, ये देखो कौन है। नंदू और नंदू के पिताजी पीछे देखते तो कोई नहीं था। नंदू के पिता बोलते शायद इसका वहम होगा। सेम चीज जब सुरेश गांव में आता है अपने पापा के साथ स्कूल से, तो उसके साथ भी होने लगती है। ये सब चीजें देखने के बाद सुरेश के घर वाले अच्छे थे, तो सुरेश और सुरेश के घर वाले पहले ही बहुत नाम खराब हो गया था गांव में इस चीज के बारे में, तो वो गांव छोड़ के अकोला रहने के लिए निकल जाते हैं। तो उसका एडमिशन भी वही करवाते हैं। अब गांव में बचता है नंदू। तो नंदू के साथ जो दिन ब दिन ये घटनाएं होती है, तो इसकी वजह से नंदू हर रोज पागल की तरह करने लगता है गांव में। एक दिन शाम को 8:30 बजे गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो एक कट्टा होता है वहां पे बैठे हुए थे। तब उन लोगों को एक लड़का बहुत जोर से भागते हुए गांव के बाहर जाते हुए दिखाई देता है। कुछ गांव वाले उसके पीछे भागते हैं। भागते भागते वो लड़का 1.5 किलोमीटर उसी पेड़ के पास, जामुन के पेड़ के पास जाता है,
और एकदम क्रिपी तरीके से उस पेड़ पे चढ़ता है और उसी टहनी पे चढ़ता है जहां से धनुष नीचे गिरा था, और वहां से एक जोर की आवाज देता है, धनुष मेरे भाई मैं आ रहा हूं, और वहां से जंप करके नीचे गिरता है। वो उसी तरीके से नीचे गिरता है जिस दिन धनुष गिरा था, लेकिन इस टाइम जब ये गिरा तो इसका जो अंतड़ियाँ थी, जो यहाँ की हड्डियाँ थी चेस्ट की, वो सब बाहर निकली तो थी ही, लेकिन इसका सर एक नोकीले पत्थर के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से डैमेज होता है। ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। गांव वाले इसके पीछे थे, थोड़े लेट पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इनको पता चलता है कि ये जो लड़का है नंदू, इसकी मौत हो गई है। नंदू की मौत की वजह से पूरा गांव डर के साए में था कि ऐसे क्रिपी वे से ये भाग कर गया, उस पेड़ पे चढ़ा और वहां से जंप करने के बाद इसकी मौत हो गई। जैसे ही बॉडी को उठाते हैं वो लोग, करीब करीब 9-10 लोग थे, तो जाते जाते उन लोगों को 9 बजे उस बॉडी को, उस नंदू की बॉडी को उठा के लेके जाते, तो वहां पे एक अजीब तरीके से क्रिपी से आवाज आता है पीछे से कि सुरेश मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आ जा। लेकिन सुरेश तो उस गांव में नहीं था, सुरेश तो अकोला में है। ये सब न्यूज अकोला में सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश आज भी उस गांव में जाना नहीं चाहता, लेकिन आज भी धनुष की आत्मा सुरेश का वहां पे वेट करती है और वहां पे आने जाने वाले लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछती है कि सुरेश मेरे दोस्त, उसको ला दो, कहाँ है वो। सुरेश नहीं आ रहा गांव में, इसकी वजह से उस गांव के रास्ते से जाने वाले रात को हर एक बच्चे में वो दहशत होती है कि कहीं उनका अगला नंबर तो नहीं, क्योंकि हर साल अगस्त के महीने में उस तालाब में डूबने से एक लड़के की मौत होती है हर साल, और ये लास्ट के 2-3 सालों से कंटिन्यूअसली ये सिलसिला वहां पे चालू है। तो उस गांव के जो बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको उनके पेरेंट्स ने पहले स्ट्रिक्ट करके रखा है कि भाई जो करना है दिन के पहले करो, रात में किसी को भी बाहर, गांव के बाहर जाने की परमिशन हम नहीं देंगे। तो ये सुनने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उस गांव को विजिट करेंगे। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई थी, हमारे करीबी दोस्त ने भेजी, तो हम जल्दी ही उस विलेज को विजिट करेंगे। और जब हम विजिट करेंगे तो हम चैनल में कुछ ऐसे रियल फैक्ट भी लाएंगे, जैसे कि हम ऐसे हॉन्टेड या फिर जहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें होती है ऐसे प्लेसेस को विजिट करके वहाँ के वीडियोस बनाना आप तक लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों स्टोरी सुनने के लिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, तो देहाती शास्त्र को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए जल्दी से जल्दी नई नई स्टोरियाँ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।